नमस्ते। मैं योगाचार्य एम.एल. कौशल, संस्थापक कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग। पिछले वीडियो में मैंने एक और पेशेंट के बारे में बताया था जो डिप्रेशन में चला गया था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो गई। आज मैं आपको एक ऐसे पेशेंट के बारे में बताऊंगा जो कोमा में चला गया था। अब वो कोमा में पेशेंट चला गया तो उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया और उसके गले में पाइप लगा हुआ, नाक में पाइप लगा हुआ, सब पाइप लगे। उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि आप इसको घर ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता, बस इसकी सेवा कर लो, इतनी हो सकती है। तो मेरा एक पेशेंट था, उसका वो पड़ोसी था जिसने कॉस्मिक एनर्जी का ट्रीटमेंट लिया था। तो उसने उसको बोला कि तुम कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग से आप कांटेक्ट करके देखो, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो। मेरे को उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा देखिए ऐसे है। मेरे को उन्होंने बुलाया क्योंकि मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि आप उनके घर जाकर उसकी बंदे की हालत देख लो। पेशेंट की उम्र उसकी ऐसी थी करीब 40 ईयर्स की। तो मैं घर गया, मैंने देखा कि बिल्कुल वो होश में तो है नहीं, कोमा में है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे है कि ये देखिए, ये मेरा ये पहला पेशेंट है जो मैं कॉस्मिक एनर्जी से ट्रीटमेंट दूंगा। ये रिस्क आपका होगा क्योंकि इसमें मैंने पहले कोई पेशेंट ट्रीटमेंट किसी को दिया नहीं है, कोमा पेशेंट को। तो उन्होंने बोला अब डॉक्टरों ने तो जवाब दे ही दिया है और इसका कोई इलाज तो है नहीं, तो आप ट्राई करके देख लो। हम हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो आपको कोई ऐसी हम नहीं कहेंगे कि जी आपकी वजह से कुछ हुआ है। आप तो हमने भी ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। तो कॉस्मिक एनर्जी का ट्रीटमेंट जो था वो पूरा एक पैकेज होता है, तो वो हमने उनको शुरू कर दिया। अब उनकी सारी डाइट वगैरह हमने जब पता किया तो वो सारी उसकी जो चेस्ट थी वो सारी बलगम से भरी हुई थी, उसको सांस भी नहीं आती थी। अब देखिए, जब तक सांस, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है पैरालिसिस की, उसको पैरालिसिस का अटैक हुआ था। तो अब उसमें ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो ब्रेन तो एक्टिवेट होगा ही नहीं। तो हमने पहले हमारा मेन जो ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन को ही बढ़ाना है। ब्रेन में जाने का ट्रीटमेंट है कि जो ब्लॉकेज है उसको हम खोलते हैं। आपकी चेस्ट में उसके जो ब्लॉकेज थी, अब उसमें उसकी जो डाइट थी वो सारी बलगम बनाने वाली थी। उसको कम से कम वो 2 मुट्ठी तो मेडिसिन देते थे, सारी मतलब इकट्ठी 1 कप भर के मेडिसिन देते थे। और सारी बीमारियों का भी, उसका बीपी का भी, उसका भी लूज मोशन, उसका कॉन्स्टिपेशन का भी, फिर जो भी उन्होंने एंटिसिपेट किया कि इसको ये हो सकता है, उन्होंने सारी दवाइयाँ दे दी। अब वो दवाइयाँ दे रहे थे तो वो दवाइयों का असर ये होता था, उसके साथ उनको वो दूध पिलाते थे, ये सब करते थे। विद द रिजल्ट के वो जितना उसको खाना वाना देते थे पाइप के थ्रू, वो सारा बलगम में कन्वर्ट हो जाता था। अब वो चेस्ट उसकी जो उसको सांस नहीं आती थी, तो हमने उसका ट्रीटमेंट जब शुरू किया तो हमने धीरे धीरे हमारे पास कुछ जो हर्बल ट्रीटमेंट है उससे हमने उसकी चेस्ट क्लियर करी। चेस्ट में जितनी बलगम थी वो सारी हमने उसकी निकाली। वो पाइप के थ्रू ही उसको मेडिसिन देते थे, पाइप के थ्रू ही वो सारा खाना भी खाता था। और बलगम जो था उसके गले में पाइप लगा हुआ था, तो वो बलगम वो मशीन के थ्रू वो बाहर निकलती थी। तो जैसे जैसे उसकी बलगम, हमने 1 हफ्ते में उसकी बलगम जो चेस्ट सारी क्लियर कर दी। उससे क्या हुआ कि उसको जो सांस आ रहा था, जो मुंह खोल के सांस लेता था, उसने मुंह बंद करके सांस नाक से लेना शुरू कर दिया। अब नाक से लेना शुरू किया। डाइट हमने सारी उसकी चेंज कर दी इस तरह से कि उसका दूध बंद कर दिया। उसकी वाइफ ने सारी मेडिसिन अपने आप ही बंद कर दी। हम वैसे रिकमेंड नहीं करते ऐसे पेशेंट के लिए कि मेडिसिन बंद करो, उसने खुद ही बंद कर दी। तो अब इन मेडिसिन का कोई असर तो होना नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो हमें मेडिसिन देंगे ही नहीं क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट तो उनको मालूम था, बहुत भयानक होते हैं। अब उन्होंने उसको शुरू कर दिया, मेडिसिन बंद कर दी और हमारा ट्रीटमेंट जो भी हम देते थे वो सारा उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो ट्रीटमेंट शुरू होने से 1 हफ्ते के बाद उसका जब ब्रीदिंग जो है नाक से लेनी शुरू करी तो उसका हिलना शुरू हो गया, थोड़ा सा मूवमेंट आ गई। 2 हफ्ते में वो एकदम होश में आ गया।
अब ये हमारे लिए भी एक चमत्कार था कि पहला पेशेंट था कॉमा वाला, तो फिर उसके बाद उसने ट्रीटमेंट लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसका मुंह भी थोड़ा टेढ़ा हो गया था पैरालिसिस की वजह से, वो भी फिर ठीक हो गया। अब ये सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी मतलब प्राणों का ही ट्रीटमेंट जो, क्योंकि ये है इसमें मेनली कि प्राणों पे ही हम काम करते हैं और उसी से वो ठीक हो गए। आप ये हमारा वीडियो बनाने का मतलब भी यही है कि बाई चांस अगर ये जो लोग कोई आप जो सुन रहे हैं आप इसको सुनेंगे या शेयर करेंगे, शायद किसी की किस्मत में लिखा हो ठीक होना, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 9654358940, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने ये वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया। आगे वाले वीडियो का इंतज़ार करें। मैं आगे मेरे पास आज और एक पेशेंट है जो कोमा का है, जो पीछे 1.5 साल से कोमा में गया हुआ है और उसका हेड का, उसको भी पैरालाइज का अटैक हुआ और उसका इमीडिएटली हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो गया। अब उसका सिर की जो खोपड़ी थी वो उतार दी गई। उन्होंने सोचा कि भाई ये ट्रीटमेंट के बाद कुछ 1-2 महीने में ये ठीक हो जाएगा तो खोपड़ी लगा देंगे। अब ये भी हमने पहली बार सुना था कि खोपड़ी उतर करके लग जाती फिर दोबारा लगती है। खैर वो फिर उसका, क्योंकि उसका वो जो अंदर से जख्म था, उसकी जो सूजन थी हेड में फूला हुआ था, वो नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, वो चिपका नहीं वापस। तो अब वो चीज़ तो बेकार हो गई, खोपड़ियाँ वो आर्टिफिशियल लगाएंगे। मतलब अब ये हमारे उसमें किसी ने उनको बताया कि हाँ भाई आप ये ट्राई करें, तो वो 1.5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था। अब उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, हम आपको अगले वीडियो में वो दिखाएंगे। 1 महीना हो गया है और उसमें हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट उसमें नज़र आ रहा है और उम्मीद है कि वो कुछ टाइम में वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो को आप इंतज़ार करिए, तब तक इस वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्ते।